नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? और अच्छे होंगे, आप बढ़िया होंगे। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। दीपावली का त्यौहार पास आ रहा है, आप सबको एडवांस में मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी खुशी की बात है कि आज से हमने एक नया सेक्शन शुरू किया अपने चैनल पर, जिसका नाम है वीडियो ऑन डिमांड यानी VOD सेक्शन। वीडियो ऑन डिमांड सेक्शन का हमने जो प्रावधान रखा है वो इस तरह से रखा है कि जिन बच्चों को जिस टॉपिक में पर्सनल प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं कि हमें करंट में तुरंत इसकी वीडियो मिले, तो वो लोग हमें कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि सर हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम है, हम उसके लिए सेपरेट वीडियो तैयार करेंगे जो वीडियो ऑन डिमांड प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी चैनल पर। आज हमने पहला पार्ट उसका रिलीज भी कर दिया, वीडियो ऑन डिमांड पार्ट 1। किसी भैया की कोई समस्या थी, उसको लेकर के हमने वो वीडियो बनाया है। अगर आपकी वो समस्या है तो आप भी जरूर से आके वो वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इन लेक्चर्स में कंटिन्यू आप रहिएगा। ये लेक्चर्स हमारी तरफ से जा रहे हैं। हमने सोचा कि अपनी ओर से तो हम सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा ही रहे हैं, लेकिन जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी खुद की भी तो प्रॉब्लम्स होती होंगी। अगर आपकी खुद की प्रॉब्लम्स हैं तो आप ऐसा मत समझिए कि हम अपना आपको बकते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप हमें बताइए, हम उस हिसाब से मैनेज करके आपके लिए वीडियोस रिलीज करते रहेंगे। बाकी ये सिलेबस और ये कंटेंट तो हम लगातार करा ही रहे हैं, लेकिन इससे अलग आपकी कोई समस्या है तो हमें ज़रूर बताइए। हम तुरंत उस पर आपको 48 घंटे के अंदर वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे सारे स्टूडेंट्स को। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, इसकी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 जो कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन था वो हमने लास्ट वीडियो में कर दिया था। और अभी क्वेश्चन नंबर 16 मेरी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, आप स्कूलों में पढ़ते हैं, आप जानते हैं स्कूलों में पढ़ते हैं तो बच्चों के लिए तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं। और उन कॉम्पिटिशन्स का मकसद होता है बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना को जागृत करना और बच्चों के अंदर सहयोग की भावना को जागृत करना। ऐसा ही एक कंपटीशन हमारे स्कूल में हुआ है जिसका एक क्वेश्चन है, और इसमें जिन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया उनको कैश प्राइजेस दिए गए। आप जानते हैं एक होते हैं मेडल्स मिलते हैं या ट्रॉफी मिलती है या फिर कैश प्राइजेस मिलते हैं। कैश प्राइजेस का मतलब होता है बेटे पैसे मिलना। तो यहाँ पर भैया स्टूडेंट्स को पैसे मिले हैं प्राइज में, तो बहुत प्यारा इन्होंने कॉम्पिटिशन किया है स्कूल ने ऑर्गेनाइज। लेकिन आप ये देखिए कि ये स्कूल कितना गरीब है, या ये किस जमाने का क्वेश्चन है कि इसमें जो टोटल कैश प्राइस है वो 700 रुपये है, यानी जो पैसा बटना है बच्चों को वो मात्र 700 रुपये है। तो ये समझ लीजिए श्याम भैया का स्कूल है, क्योंकि श्याम भैया के पास अपने पैसे नहीं। मान लीजिए श्याम भैया ने 700 रुपये बांटने का इरादा कर लिया है आज, ओके। तो ए सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस, और 7 लोगों को कैश प्राइज मिलने हैं। आप कहोगे ये तो बहुत आसान है, 700 हमारे पास रुपए हैं और 7 लोगों को कैश प्राइज देना है, 100 रुपये बांट दीजिए, बहुत आसान है। लेकिन प्रश्न को थोड़ा आगे पढ़िए। आगे उसने कहा कि कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल, एक स्कूल के बच्चों को आपको 7 बच्चों को कैश प्राइज देना है। आपके पास में टोटल 700 रुपये की जो मनी है। आपको क्या करना है, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी उनके जो रिजल्ट खुला है पेपर में, स्कूल के रिजल्ट खुला है, उस रिजल्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से जो आए हैं उनको आपको कैश प्राइज देना है। अब आप देखिएगा कि इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। आप ये बताओ, ये बात आप भी जानते हो कि जो फर्स्ट आएगा उसको भाई ज़्यादा रुपये मिलेंगे, जो सेकंड प्लेस पे आएगा उसको कम रुपये देंगे हम, थर्ड पे जो आएगा उसको और कम देंगे, फोर्थ पे जो आएगा उसको और कम देंगे। हमें 7 लोगों को प्राइज देना है, फिफ्थ पे जो आएगा उसको और कम देंगे, सिक्स्थ पे जो आएगा उसको और कम देंगे, और सेवंथ वाले को सबसे कम मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि हम 100 रुपये सबको नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम सबको 100 दे देंगे तो फिर डिफरेंस कहाँ रह जाएगा भाई। आप समझिए, जब हमारा टेस्ट हमने लिया था या पेपर हमने जो कराए और उनका जब रिजल्ट खुला और सारे बच्चों को अगर मैं 100 रुपये बांट दूंगा तो फिर डिफरेंस कहाँ रहा, फिर रैंक का क्या फायदा रहा। कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे, ठीक है, लालची लोग पैसे के लिए मरते। देखिए भाई, फर्स्ट प्राइज
को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अभी कह रहे हैं कि हर बार 20 रुपये कम हो जाता है प्राइस में, यानी इसको जितने रुपए मिले, मान लीजिए इसको 100 रुपये मिले हों अगर, तो इसको कितने मिलेंगे, 80 मिलेंगे। ये इसका मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसको 100 ही मिले, ये इसका मतलब है कि अगर पहला प्राइस 100 रुपये का है मान लीजिए, तो दूसरे बंदे को 80 मिलेंगे, तीसरे को 60 मिलेंगे, 20 रुपये फिर कम हो जाएंगे, अगले को 40 मिलेंगे, ऐसे प्राइस मिलेंगे। तो यानी 20-20 रुपये कम मिलेंगे प्राइस, 100 और 80 नहीं मिलेंगे बेटा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, हर बार 20 कम मिलेंगे। तो आप बताइए हर प्राइस की कीमत बताइए, पहले की कीमत बताओ, दूसरे की बताओ, तीसरे की बताओ, चौथे की बताओ, पांचवे की बताओ। आप ज्ञान तो लगा गए होंगे जरा सी देर में कि जब सेम वैल्यू बढ़ती है और सेम वैल्यू माइनस होती है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रकट होता है। बिल्कुल वैसे यहाँ पर 20 रुपये हर बार प्राइस में 20 रुपये कम हो रहे हैं, इसका मतलब ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन है। इतनी तो हम समझ गए। अब देखिए बेटा, अब आप देखिए, मैं ये कहता हूँ आपसे कि आप मान लीजिए लेट फर्स्ट प्राइस बी एक्स। हमने मान लिया कि जो पहला प्राइस होगा वो x रुपये होगा बेटा। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के हिसाब से पहले बच्चों पहला प्राइस हो गया x, तो अगला होगा x माइनस 20, फिर अगला और 20 कम हो जाएगा तो x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस 80, कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 प्राइस हो गए। फिर x माइनस 100 और फिर आएगा x माइनस 120। बताओ कितने प्राइस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, सातों प्राइस की कीमत हमने ले ली, क्वेश्चन के हिसाब से हमने कर दिया। अब चूंकि इसमें हर बार बेटा कितने का डिफरेंस है, इसमें 20 का डिफरेंस है। तो हर बार कितने का डिफरेंस है, 20 का। भाई डी कितना है यहाँ पर, -20, डी कितना है -20, भाई 20 कम हो रहा है हर बार। तो कॉमन डिफरेंस चूंकि सेम है इसलिए ये ए बी फॉर्म करेगा। ये हम यहाँ लिख सकते हैं कि हियर ए फिक्स अमाउंट of ₹20 decreases in each term, हर बार, यानी each price, ऐसे भी कह सकते हैं हर प्राइस में, in each next price, आप ये कह सकते हो कि जो अगला प्राइस है हर अगले प्राइस में 20 रुपये जो डिक्रीज हो जाता है। फिक्स अमाउंट ऑफ 20, hence so the amount of prices, जो इन प्राइसों की जो अमाउंट है, amount of prices forms an AB। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है। हमने लिख दिया क्योंकि हर बार 20 रुपये की कीमत गिर रही है, 20 रुपये डिक्रीज हो जाते हैं प्राइस में, इसलिए ये जो अमाउंट है प्राइस की वो एक एबी बना रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब जब ये बेटा एबी बना रही है तो कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया कितना, -20, क्योंकि 20 कम हो रहा है ना हर बार, तो -20 तो हो गया कॉमन डिफरेंस। और फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारे पास, x, फर्स्ट टर्म क्या हो गया, x हो गया। चलिए तो ये क्वेश्चन आप साफ कर देता हूँ बेटा बिल्कुल ऊपर से। अब देखो बेटा, सिंपल उसने ये कहा है कि हमारे पास टोटल मनी कितनी थी, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें 7 टर्म है, तो इन सातों का जो समय है यानी S7, हियर टोटल मनी वी हैव 700 रुपीज, और वो इन सबका सम होगा। भाई ये सातों प्राइजेस इन्हीं 700 में से बांटे जाएंगे,
तो इन सबको जोड़ के 700 आना चाहिए। इतनी कहानी पकड़ में आ गई। अच्छा, इन सबको मैं एक तरीका तो ये कह दूं, आप इन सबको जोड़ दो डायरेक्टली। बोलो, एक तरीका ये मैंने कह दिया आपसे कि इन सबको जोड़ दो डायरेक्टली। और दूसरा तरीका क्या है? बोलो बच्चों, दूसरा तरीका क्या है? अच्छा, x की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या आप? बताओ, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ? देखो, S7 का फॉर्मूला हम लगाएंगे डायरेक्ट। x की तो वैल्यू निकालनी ही है, तो S7 हमारे पास हो गया 700। ये n/2, अब n कितनी है हमारे पास? 7, तो 7/2। भाई एक तरीका ये है कि मैं इन सबको जोड़ दूं, उससे भी आंसर आ जाएगा x। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि हम अपने फॉर्मूले से चलेंगे। तो n/2, अब इधर 7 टर्म में, इसके अंदर 7 प्राइस है, तो 7 हो गया, 7/2 हो गया, इंटू 2a। अब a की वैल्यू x है हमारे पास, तो 2x प्लस n-1 यानी 7-1 इंटू d। और d कितना है बेटा? -20, माइनस के 20। इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो भाई, 7 से तो ये कट गया 100 बार, और इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 100 में, तो पहले बच्चों डायरेक्ट में लिख सकता हूँ 200 इधर, और ये काय के बराबर आ जाएगा? इधर ये बचेगा हमारे पास 2x, और 7 में से गया तो 6, और 6 का गुणा 2 से करेंगे 12, यानी ये आएगा -120। बोलो भाई, माइनस का 20 है ना, तो 6 गुणा -20 -120 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? चलिए अब मैं आगे बता दूं। चलिए भाई देखिए, तो अब क्या होगा? यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? ये इधर जुड़ जाएगा इसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 200 प्लस 120। तो 2x की वैल्यू आ गई मेरे पास 320 इसकी वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों? बताएं कि शाम भैया x की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी? 320/2। मैंने ये काट दिया, कितना आ गया? 160, यानी x की वैल्यू आ गई 160। x की वैल्यू कितनी आ गई? 160। तो मैं ये कह सकता हूँ अब आपसे, क्या कह सकता हूँ मेरे बच्चों? hence the amount of first prize। भाई हमने इसको फर्स्ट प्राइज माना था ना, तो हम कह देंगे the amount of first prize is कितनी? 160 रुपीज। पहली प्राइस की जो अमाउंट है वो 160 रुपये होगी, क्योंकि x को हमने फर्स्ट प्राइस माना था। तो अब आगे के नहीं बता दोगे आप? तो बताओ आगे के सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा? बताओ, अब सबकी अमाउंट बता दो। सेकंड प्राइस हो जाएगा इसमें से 20 कम। भाई हर बार 20 कम होगा ना, तो ये आ गया 140। थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा? बताएं पहले बच्चों? 120। फोर्थ प्राइस क्या हो जाएगा? 100। फिफ्थ प्राइस क्या हो जाएगा? 80। सिक्स्थ प्राइस क्या हो जाएगा? 60। और सेवंथ प्राइस क्या हो जाएगा? 40। और बस हमारा बट हो गया। अभी आप इनको जोड़ के देखेंगे तो 700 ही बटेगा। देखो 60 और 40 100 हो गया, 100 और 100 200 हो गया, ये दोनों मिला के हो गया 200, ये और ये मिला के 200, और 200 ये 400, 400 और 100 500, 540, 540 और 60 600, 600 और 100 700। तो टोटल मिला के 700 अमाउंट आ गई। तो हमने एक्चुअल में जितने प्राइजेस थे, जो इसका अमाउंट था, वो हमने निकाल दिया। मैं ऐसा मान के सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बेटा अगर ये फॉर्मूला भी हम नहीं लगाते, तो अगर हम उनको डायरेक्ट भी जोड़ देते और जोड़ के 700 के बराबर कर देते, तो भी हमारा आंसर आ जाता। x की वैल्यू आ जाती, और x की वैल्यू आ जाती तो फिर तो अब 20 कम करके हमने 7 प्राइस निकाल रहे हैं। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 16। स्कूलों में एकेडमिक्स में रैंक का बड़ा महत्व होता है। बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर बनाया जाता है रैंक के लिए। बच्चों को लोभ लालच भी दिया जाता है थोड़ा सा इस चीज़ के लिए कि वो प्रिपरेशन करें।
तो देखो एग्जाम का प्रेशर बनाना, रैंक का प्रेशर बनाना तो गलत है, लेकिन कंपटीशन को अच्छा करने के लिए प्राइजेस रखना गलत नहीं है। अगर हम प्राइजेस रखते हैं तो बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन आता है कि यार मुझे तैयारी करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्राइजेस रखना एकेडमिक्स के मामले में अच्छा है और बेहतर है। ठीक है, चलिए भाई इस क्वेश्चन से इतना ही लेंगे और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलिए पहले जो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 17 है और ये क्वेश्चन बड़े ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। इस क्वेश्चन को पढ़ के ही दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। इस क्वेश्चन को पढ़ के ही अंदर से हरियाली सी महसूस होने लगती है, सब जगह हरा हरा सा महसूस होने लगता है। और इस क्वेश्चन की आज हमारे समाज में बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि आज पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई हुई है घर बनाने के लिए लोगों के, उससे जनजीवन भी और जंतु जीवन भी संकट में आ गया है। क्योंकि जब हमारे पेड़ कटते हैं तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी होती है। पेड़ों के कटने से भूमि अपरदन यानी मिट्टी का कटाव भी होता है और समय से बारिश ना होने का एक कारण पौधों का ना होना भी है। तो प्लांट डिफोरेस्टेशन से बहुत ही ज़्यादा परेशानियां हुई हैं, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हुई। आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ का। तो हम सबका ये धर्म कर्तव्य बनता है कि हम पौधे लगाएं, वृक्षारोपण करें और इस पृथ्वी को और इस पृथ्वी पर यहाँ के जीवन को, सभी जीव जंतुओं को बचाएं। चलिए ये क्वेश्चन इसी चीज़ की वैल्यू पर बड़ा फोकस करता है, डालता है। और इन बच्चों ने जिन्होंने पेड़ लगाने के लिए इस तरह का एक सिस्टम बनाया है जो इस क्वेश्चन में दिया है, ये बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही प्यारा है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा कि एक विद्यालय है, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, उन्होंने पेड़ लगाने की सूची है। इन एंड अराउंड, इन एंड अराउंड का मतलब है इन माने स्कूल के अंदर और अराउंड मतलब स्कूल के चारों तरफ, यानी स्कूल की बाउंड्री के बाहर चारों तरफ और एक स्कूल के अंदर, दोनों जगह पेड़ पौधे लगा रहे हैं। द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, हमने बताया आपको कि एयर का बहुत पॉल्यूशन हो रहा है पेड़ पौधे ना होने की वजह से, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर जहरीली गैसें को सोख लेते हैं और हमें ऑक्सीजन जैसी जीवन बूटी है हमारे लिए ऑक्सीजन, वो हमें देते हैं, जिसको हम प्राणवायु बोलते हैं। तो एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, उसको कम करने के लिए विद्यार्थियों ने ये डिसीजन लिया कि हम पौधे लगाएंगे स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, इस बात का निर्णय लिया गया, ये डिसाइड किया गया कि भैया that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying from class 1 to 12। हमारे इस स्कूल में 1 से लेके 12 तक क्लासेस हैं। क्लास कहाँ से कहाँ तक है बेटा? 1 से लेके 12 तक क्लासेस हैं। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, ऐसे तो ये कहाँ तक है बेटा? 12 तक क्लासेस हैं। मैं सारी लिख दूँ क्या? लो आप लिख के देखिए ना, क्वेश्चन समझाने के लिए सारी लिख देता हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 क्लासेस हैं, ठीक है। और हर क्लास के 3 सेक्शन, उन्होंने कहा कि इफ देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, जैसे आजकल आप स्कूलों में देखते हो 7th A 7th B 7th C, ऐसे ही आपके विद्यालय में भी अगर ज़्यादा बच्चे होंगे 10th क्लास में तो सेक्शन बना देते हैं, सेक्शन A सेक्शन B सेक्शन C। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हर इस स्कूल में हर क्लास के 3 सेक्शन है, यानी एक के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। मान लीजिए मैंने कहा 1A 1B और 1C, और इसी तरह हर क्लास की यही 3 सेक्शन है, A B C हर क्लास में है, ठीक है। अब ये जो बेटा पौधे लगा रहे हैं, इन्होंने डिसाइड किया है कि वो जिस क्लास के स्टूडेंट हैं, जैसे पहली क्लास के जो सेक्शन है वो पूरी की पूरी क्लास मिलकर के एक पेड़ लगाएगी, क्योंकि ये पहली क्लास में पढ़ रहे हैं, ये पहली क्लास में पढ़ रहे हैं पहले बच्चों, तो ये कितने पेड़ लगाएंगे? एक पेड़ लगाएंगे। देखिए पहली क्लास के एक सेक्शन पूरा फुल क्लासरूम
मिल करके एक पौधा लगेगा, तो ये एक पेड़ लगाएंगे बेटा। अच्छा 1B कितना लगाएगा, वो भी एक लगाएगा क्योंकि वो भी फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट है, ये भी 1 लगाएंगे, ये भी 1 लगाएंगे। सेकंड क्लास के जो क्लास है उसका हर सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा क्योंकि ये दूसरी क्लास में है। यही कहा गया कि वो जिस क्लास में पढ़ते हैं, जो उनकी क्लास का नंबर है, जैसे सेकंड तो 2 हो गया, थर्ड क्लास है तो 3 हो गया, उस नंबर के बराबर हर सेक्शन पेड़ लगाएगा। यानी 1A ने एक पेड़ लगाया क्योंकि ये एक क्लास का सेक्शन है, फिर 1B ने भी 1 लगाया, 1C ने भी 1 लगाया। अब 2A कितना लगाएगा, देखो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ये सेक्शंस हो गए किसी। 2A लगाएगा 2, 2B लगाएगा 2, 2C लगाएगा 2, बोलो। उसके बाद में 3A लगाएगा 3, 3B लगाएगा 3, 3C लगाएगा 3। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही पहले बच्चों? बात ये समझ में आ रही है कि जितने नंबर की क्लास है उतने ही पौधे लगाएंगे उसकी हर सेक्शन, एक सेक्शन अपनी क्लास के नंबर के बराबर पौधे लगाएगा। तो 12th में क्या होगा सर, 12th में 12 12 12 12 12 पौधे तीनों सेक्शन लगाएंगे। इस तरह से इन्होंने पेड़ लगाना चाहा है, ये इनकी इच्छा है कैसे पेड़ लगाए जाएं। अब हमें भी बताना है कि ये टोटल मिलाकर के कितने पौधे लगा देंगे। अगर इसी हिसाब से इन्होंने पौधे लगाए तो टोटल कितने पौधे लगा देंगे। तो आप जरा गौर करिए, पहली क्लास के टोटल मिलाकर कितने पौधे हो जाते हैं बेटा, 3, 1 2 3। फर्स्ट क्लास के टोटल मिलाकर हो गए 3, सेकंड क्लास के मिलाकर हो गए 2 और 2 4 और 2 6, कितने हो गए बेटा 6। अगली के हो गए 3 और 3 6 और 3 9, 9 हो गए बेटा। फिर अगली के कितने हो गए, अगली के हो जाएंगे 4 4 4 3 बार, यानी इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं ये कह सकता हूँ हर बार, बोलो 3 का हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ 3 3 9 आया था भाई, 3 बार है ना ये चीज, तो 3 3 9, वैसे यहाँ 4 3 12 है, यहाँ 5 3 15। यानी हमारी जो लिस्ट बनेगी पौधों की वो कैसी बनेगी वो देखिए। तो एक्चुअल में जो बनेगी हमारी लिस्ट वो बनेगी पौधों की 3 पहली क्लास के हो गए, दूसरी के हो जाएंगे 6, अगली के 9, अगली के 12, फिर 15, और ऐसे ऐसे ही चलेंगे। बोलो बेटा सही बात है कि नहीं। अब एक तरीका तो यह है कि मैं ऐसे ही लिख लूं 12 क्लास तक, भाई एक क्लास होगी 2 हो गई 3 4 5 में होगी, छठवीं कितनी हो जाएगी 18, सातवीं हो जाएगी 21, आठवीं 24, फिर अगली 27, फिर अगली 30, फिर अगली 33 और फिर अगली 36। ऐसे ही होंगे बेटा, बोलो ऐसे हो जाएंगे ना। तो पहली के 3, दूसरी के 2 2 2 3 बार तो 6, फिर 9 फिर 12, ऐसे हो जाएंगे। अब क्लियरली एक तरीका तो ये भी है, इनको जोड़ दो, यही हमारा आंसर है भाई। टोटल पौधे तो यही होंगे ना, इन सबको जोड़ दो, यही हमारा आंसर है। लेकिन ये चूंकि एपी में दे रखा है तो थोड़ा फॉर्मूला लगा लेते हैं जिससे अच्छा सा लगेगा। चलिए, तो मैं कह सकता हूं कि क्लियरली, मैं लिखूंगा बेटा क्लियरली trees planted by each class form an EP। यानी जितने पौधे लगाए जा रहे हैं हर क्लास के द्वारा वो सब EP बना रहे हैं with a fixed difference of, with a fixed common difference। अब इनमें कॉमन डिफरेंस कितना है पहले बच्चों, हर बार ऑफ 3, हर बार बेटा 3 है कॉमन डिफरेंस, देखो यहाँ 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ 3 है। एंड फर्स्ट टर्म कितना है, जहां से शुरू हो रही है सीरीज वो कितना है 3, ये 3 से शुरू हो रही है तो 3 फर्स्ट टर्म हो गया, और कॉमन डिफरेंस भी क्या हो गया 3 हो गया। तो ए की वैल्यू और डी की वैल्यू मिल गई हमें। अब एस एन का फॉर्मूला लगा दो फटाफट से, एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो कैसे, देखो मिटा देता हूँ मैं इसको, ऊपर तक मिटा दूँ, थोड़ा यहाँ तक मिटा देता हूँ बेटा। एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे हम, लो भैया
तो Sn मतलब S12, क्योंकि 12 क्लास है यहाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। अब 12 क्लास है तो n की वैल्यू 12 होगी, तो S 12 इक्वल टू आ जाएगा n/2 यानी 12/2 गुणा 2a, a की वैल्यू 3 है बेटा, प्लस n-1 यानी 12-1, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, 3 का डिफरेंस चल रहा है ना बार, तो d की वैल्यू भी 3 है। चलिए भाई दूसरी कट गया 6 बार, ये आ गया हमारे पास 2 3 6 प्लस 12 में से गया 11 और 11 गुणा 3 हो गया 33, ये आ गया हमारे पास 6 गुणा 39। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 6 नाम 54 4 कैरी 5 और 6 3 18 और 18 और 5 23 यानी 234 ट्रीज। इतने पौधे बेटा ये टोटल लगा देंगे, ये सारे बच्चे मिलकर 234 पेड़ लगा देंगे, जो अपने आप में एक अच्छी अमाउंट है, ठीक है, जो अपने आप में एक अच्छी अमाउंट है। चलिए भाई, तो अब लिख लेंगे आप आगे कि हैंस होल स्कूल यानी पूरा स्कूल, होल स्कूल विल प्लांट 234 ट्रीज, यानी पूरा स्कूल मिलकर के 234 पेड़ लगा देगा। और 234 पेड़ लगा करके बहुत सारी हरियाली स्कूल के चारों तरफ हो जाएगी, बच्चों को अच्छी सांस मिलेगी और गर्मी के दिनों में ठंडक भी मिलेगी, और पेड़ पौधे आप जानते हैं कितने लाभदायक हैं। हाँ, ट्री हाउस बना सकते हैं बच्चे खेल कूद सकते हैं पेड़ों पर, तो बहुत ही प्यारा मतलब सीन होगा, जब ग्रीनरी होगी चारों तरफ विद्यालय में तो अच्छा लगेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, आपको भी यहाँ से ये सबक लेना है कि बेटा अपने जीवन में पेड़ जरूर लगाओ, जितने लगा सकते हो पेड़ लगाओ और उनकी केयर भी करो, उनको बड़ा करो, ठीक है। चलिए, तो एयर पोल्यूशन कम करने के लिए हमें यही करना पड़ेगा, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18।